Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 84 that is using concatenation, concatenate and add using str and cat function of string.h header file. हम क्या करेंगे, हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, लेकिन हम दोनों स्ट्रिंग में से जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसके कितने पार्ट को जोड़ना है, इसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है strncat जो कि string.h हेडर फाइल के अंदर प्री बिल्ट है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है str.h एंड string.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है इंट। और मैंने यहाँ पे अगर जब भी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1 लिया है जिसका साइज है 30 और इसका डेटा टाइप है क्या है। जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैर डेटा टाइप, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 में इनिशियलाइज किया है हेलो और स्ट्रिंग 2 में मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है दीपांशी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे strncat और इस फंक्शन के अंदर हम सोर्स स्ट्रिंग कोमा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कोमा आप सेकंड वाले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का कितने पार्ट को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो वो देना पड़ेगा। तो सपोज अगर मैंने लिखा 5 तो ये करेगा स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स को ऐड कर देगा स्ट्रिंग 1 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा str1 str2 5। तो यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए हेलो दीपा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर सेकंड वाले स्ट्रिंग के क्या है DEEPA। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो दीपा। कॉन्कैटिनेट होने के बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग 1 को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी तो आउटपुट में आएगा हेलो दीपा इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कंप्लीटली दोनों स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो तो आप बीच में से n हटा दो, मीन्स strcat फंक्शन को यूज़ करो और ये जो आपने थर्ड पैरामीटर बता रखा था स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऐड करने का 5 या इस तरीके से, वो पैरामीटर नहीं लेना है। मीन्स आपको strcat फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 बस इतना लिख देना है। तो उससे क्या होगा कि दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएगी और आउटपुट में आ जाएगा हेलो दीपांशी। तो आप इस तरीके से strcat फंक्शन एंड strncat फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम किसको कब यूज़ करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एन का मीन्स बस इतना ही है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऐड करने के लिए आप एन का यूज़ करते हैं और जहाँ पे एन नहीं होगा मीन्स आप कंप्लीट स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको समझनी है कि हमें कैसे करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका ये जो कॉन्कैटिनेशन का टॉपिक है ये स्ट्रिंग का आपका फिनिश होता है। अब आप नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट स्ट्रिंग के फंक्शन को हम देखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, और लेकिन आप कॉन्कैटिनेशन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉक इंटरव्यू प्लेसमेंट टाइप और आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी रिलेटेड, क्योंकि इसके लिए इसका कोड लिखने के लिए आता है। देखिए मैंने यहाँ पे 4 दिया तो इसने सेकंड वाले स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स को यहाँ पे जोड़ दिया स्ट्रिंग 1 के अंदर। अगर आप यहाँ पे मान लो 9 दोगे तो ये हेलो दीपांशी कंप्लीट को जोड़ देगा क्योंकि जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर 9 कैरेक्टर्स है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे strcat लिखा और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को मैं स्ट्रिंग 2 कर दिया तो उसने दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के लिख दिया हेलो दीपांशी, आउटपुट में दे दिया हेलो दीपांशी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पे strncat लिखते हैं तो क्या होगा, strcat फंक्शन यूज़ करते हैं तो क्या होगा, strncat फंक्शन में 3 पैरामीटर यूज होते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। तो आप जैसे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे तक लोगों तक